इस समय विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़े स्तर पर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इस समय सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग आम जन की इस महामारी से बचाव के लिए कार्य करते दिख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार इस कोरोना लहर की चपेट में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग अधिक स्वस्थ होकर भी अपने घरों में जा रहे हैं। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने पिछले साल इन दिनों कोरोना काल में विदेश से आए कोरोना मरीजों का इलाज किया। उनके द्वारा इलाज से 100% लोग ठीक होकर अपने घरों को गए। दिल्ली के आईटीबीपी बेस अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार, उप सेनानी डायलिसिस विशेषज्ञ, ने बताया कि आम जन को ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के वायरल फ्लू जैसे कि सामान्य जुखाम, खांसी, बुखार होता है, इस तरह से लें, ना कि यह सोचें कि हमें कोई कोरोना नामक महामारी हो गई है। उन्होंने बताया कि बॉडी के सेल्स को हमेशा पॉजिटिव सोच में रखें, जिससे कि कोई भी वायरस तुरंत शरीर में असर नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें और समय से दवाइयों का सेवन करें। जिस तरह के सिम्टम बॉडी में दिख रहे हों, जैसे जुखाम हो या बुखार हो, खांसी हो, तो आप उस तरह के सिम्टम की दवाई लेकर उसका घर पर रहकर इलाज करें। हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी हैं, जो स्पेशल कोविड-19 पेशेंट को देख रहे हैं। चाहे पिछले साल की बात करें, इस टाइम सब लोग डरे हुए हैं कोरोना काल में, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पेशेंट्स के लिए मतलब मेरे तरफ से यही है संदेश है कि घबराएं ना, और इस बीमारी से इसको मतलब इस तरीके से समझें जैसे कॉमन सर्दी खांसी है। अगर जैसे अगर किसी को सीवियर या मॉडरेट सिम्टम है, जैसे एक्सरे में फाइंडिंग आ रही है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करवाएं, अन्यथा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को माइल्ड कोविड है, जिसको मतलब सिर दर्द है और फीवर है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं है, तो घर पे ही वो होम आइसोलेशन में रहे और घर पे ही मतलब ट्रीटमेंट ले, और अपने कोई आसपास जो भी डॉक्टर है या फिर डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है, उससे कांटेक्ट करें। तो घर पे ही वो दिल्ली गवर्नमेंट और भारत सरकार भी घर पे ही दवाई प्रोवाइड करा रही है। कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका समय से इलाज और समय से सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्होंने हमारे माध्यम से जनता से अपील की कि पैनिक न हो, और जब आपको लगे कि आपको कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है तो घर में एकांतवास में रहकर अपने डॉक्टर की सलाह पर इलाज लें। जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो, तभी अस्पताल की तरफ जाएं। नहीं तो इस तरह से पैनिक और अस्पताल की ओर न जाएं। घरों पर रहकर इलाज करें, होम आइसोलेट होकर इलाज करें, घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर अपना बीपी, पल्स रेट व बुखार को समय समय पर चेक करते रहें और अपने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट हर दिन भेज कर देखें। जब लगे कि आपको बहुत सीरियस सिम्टम आ रहे हैं, तभी आप अस्पताल की ओर जाएं। मैं तो शुरू से ही कोविड से मतलब रिलेटेड पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डायलिसिस यूनिट का इंचार्ज हूँ। डायलिसिस के सारे मरीज़ देखता हूँ, और मैंने कोविड पीक में था तब भी मैंने डायलिसिस बंद नहीं करी, और कंटिन्यूस सतत डायलिसिस चल रही है। डायलिसिस के मरीज़ को किसी को भी अभी तक मेरे यहाँ पे कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो आप इस पे डायलिसिस के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप डायलिसिस पेशेंट को कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो अपने डायलिसिस कराते हुए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? डायलिसिस पेशेंट सारे जितने भी नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हैं, जो किडनी से रिलेटेड पेशेंट हैं, मैं उनको जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है और जिनका ट्रांसप्लांट होना है या डायलिसिस पे हैं, वो जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं वो डायलिसिस के बाद अपने वैक्सीनेशन लगवाएं। जैसे नॉर्मल इंसान को वैक्सीन लग रही है, वैसे ही वैक्सीन के डोज लगवाएं। उससे क्या है, उनमें बहुत ही कम चांस हो जाएंगे कोरोना होने के। उन्होंने कहा कि कोरोना से लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। उनका इस बीमारी से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते इलाज करें, घर पर रहकर व्यायाम, योग ज़्यादा करें और साथ साथ विटामिन सी, विटामिन डी आदि लेते रहें। शरीर के अंदर जब सकारात्मक सोच रहेगी और शरीर स्वयं भी हर वायरल से लड़ने में बहुत सक्षम रहता है।
डॉक्टर मनोज ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष भी कई कोरोनाग्रस्त लोगों का इलाज किया, जिसमें 12 से ज़्यादा मरीजों का होम आइसोलेट में ही फ़ोन के माध्यम से इलाज किया गया था, जो घर पर रहकर भी एकदम स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि जनता को पैनिक होना नहीं चाहिए। सरकार, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग आप सबकी सेवा के लिए लगा हुआ है। तो डॉक्टर से मिलें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और जो ट्रीटमेंट है इसका, जैसे माइल्ड कोविड में जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर साहब, इस टाइम इम्यूनिटी सिस्टम जिनका अच्छा है वो रिकवर कर रहे हैं, तो आप बताएंगे उनको क्या डाइट में लेना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए पेशेंट को? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए डाइट में जैसे विटामिन सी है, जिंक की टैबलेट हैं, जैसे जिंकोनिया 50 mg BD, और प्रॉपर नींद लें और अपना एक्सरसाइज करें, योगा करें। एक्सरसाइज योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या है, आपकी इम्यूनिटी और दिनचर्या अपनी नॉर्मल रखें। नाइट में पूरी नींद लें, लेट नाइट ना जागें, और अपने अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें। जिससे क्या है, इन सब चीज़ों से मतलब इम्यूनिटी लीवर डैमेज होता है तो इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये सब वयस्क के लिए है या बच्चों के लिए क्या सजेशन करें? जैसे फैमिली में तो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, फैमिली में तो कॉमन में सभी लोग रहते हैं। तो इसके लिए मेनली तो मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ही मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोएं, और जैसे यंग एज के जो व्यक्ति हैं वो जैसे बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद है ना तुरंत घर पे आएँ तो अपने कपड़े चेंज करना है, और हाथ साबुन से धोना है, फेस वॉश से अपना। उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। इस मौके पर उन्होंने सरकारों से भी अपील की कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, जिससे कि इस महामारी को काफ़ी हद तक रोका जा सके। डॉक्टर मनोज ने बताया कि वैक्सीन का रिजल्ट 80% के लगभग कामयाब है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस समय दायरे में आ रहे हैं, जिनको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए, समय रहते हुए वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस महामारी से शीघ्र निजात पाएंगे। हम सब लोगों का संकल्प लेकर इस मिशन से लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें और किसी तरह की पैनिक न होएं। आकाश श्रीवास्तव, 3rd आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।